Assalamu alaikum and a very good morning, dear students. I hope you all are doing very well. Well, that's pretty cool. Let's start our today's lecture. That is actually a continuation of the last lecture that we have just discussed. हमने उसमें कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ा था और क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में हम जाइगोमाइकोटा को डिस्कस कर चुके थे और आज हम ग्रुप्स ऑफ फंजाई में उसका सेकंड और फोर्थ ग्रुप को स्टडी करेंगे। थर्ड ग्रुप इज़ क्वाइट एक्सटेंसिव, उसके लिए हम एक नेक्स्ट लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम एस्कोमाइकोटा से। एस्कोमाइकोटा, जिनको एस्कोमाइसीड्स भी कहा जाता है और इनके लिए इनफॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं सैक फंजाई, क्योंकि इनकी अपीयरेंस ऐसी है सैक लाइक। सैक को हम जैसा कहते हैं एक थैला नुमा, थैला बोरी जैसी भी एक कंटेनिंग बॉडी है। इसके बारे में बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स हमें बताए गए हैं अबाउट द एस्कोमाइकोटा कि ये लार्जेस्ट ग्रुप है अमंग फंजाई। सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ फंजाई की एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करती हैं। इसके अंदर जी 60,000 स्पीशीज़, बल्कि इससे भी ज़्यादा स्पीशीज़ डिस्कवर की जा चुकी हैं। आउट ऑफ दीज 60,000 स्पीशीज़ 50% लाइकेंस के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। लाइकेंस हम पता है फंजाई और एल्जी की म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन का नाम है, जिसमें फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करता है और एल्जी फूड प्रोवाइड करता है, बिकॉज एल्जी के पास क्लोरोफिल होता है, दैट इज़ अ फोटोसिंथेटिक मटीरियल। एस्कोमाइकोटा के हैबिटेट के बारे में बात की जाए कि उसको रहना कहाँ पे पसंद है, तो वो टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी रह सकता है, मेनली लैंड पे। उसके बाद कुछ स्पीशीज़ मेरीन और कुछ एक्वेटिक। तो मेरीन और एक्वेटिक में ये फ़र्क है। एक्वेटिक में हम फ्रेश वाटर हैबिटेट्स की बात करते हैं और मेरीन ऑब्वियसली सीज एंड ओशंस। उसके बाद हम जब बात करते हैं अबाउट इस बॉडी फॉर्म, तो हमें बताया गया है कि ग्रुप्स ऑफ फंजाई में जो एस्कोमाइकोटा है, दीज आर मेनली यूनिसेलुलर यीस्ट यूनिसेलुलर से लेके लार्ज कप फंजाई। हम जब इसके एग्जांपल्स देखेंगे हमें इस चीज़ का क्लियर हो जाएगा। द फर्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एस्कोस्पोर्स। जब हम एस्कोमाइकोटा की बात करते हैं तो हम इसके स्कोर्स को एस्को का नाम देते हैं। हमेशा स्पोर्स हैप्लॉइड हैं और ये सेक्सुअल वे में ही प्रोड्यूस होंगे। अब क्लास आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे एस्कस। इन चीज़ों को आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना कि एस्कस क्या है, एस्कोस्पोर्स क्या है, एस्कोमाइकोटा एंड नेक्स्ट एस्कोकार्प्स। एस्कस एक्चुअली एक सैक का नाम है, थैली का नाम है, क्योंकि हम सैक फंजाइस को नाम दे रहे हैं। जस्ट लाइक दिस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर 8 एस्कोस्पोर्स ड्यूरिंग मेयोसिस, आफ्टर मेयोसिस बनते हैं। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एस्कोस्पोर्स जो कि एक एस्कस के अंदर रहते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द मेन डिपिक्शन। जिस तरह आप नॉर्मली कहते हैं कि एक पेन स्टैंड के अंदर इतने पेन्स मौजूद हैं, तो एक्चुअली पेन स्टैंड के अंदर पेन्स मौजूद होंगे। इसी तरह एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एस्कोकार्प्स। अब एस्कोकार्प्स क्या होते हैं? कुछ फंजाई में फ्रूटिंग बॉडीज़ कंटेनिंग एस्कस, ये ऐसी फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं कुछ फंजाई की जिनके अंदर एस्कस हैं, और आप जानते हैं कि एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स हैं। और जिन फंजाई के अंदर ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं, ऐसे स्पोर्स, हम उनको एस्कोमाइकोटा कहते हैं। इन दो चीज़ों को आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना। एस्कोस्पोर्स होते हैं स्टूडेंट्स एस्कस के अंदर। एस्कस एक थैली नुमा चीज़ है। अगर ये एस्कस किसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उस बॉडी को हम, उस फंजाई की फॉर्म को हम एस्कोकार्प कहेंगे। इसके साथ साथ फिर से हम रिवाइज करते चलें कि इसके हाइफी सेप्टेट हैं। सेप्टेट मतलब इसके अंदर क्लासिफिकेशन है, सेप्टास हैं, सेगमेंट्स बने हैं। उसके बाद जब इसकी एसेक्सुअल वे में रिप्रोडक्शन में देखें, देन वी हैव कोनिडिया। अब इसके पास हमारी मेनली एग्जांपल है जी यीस्ट की। यीस्ट के बारे में हमें बताया गया है ये यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई हैं। यूनिसेलुलर हैं ऑब्वियसली, फिर माइक्रोस्कोप से ही देखे जाएंगे। रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, क्योंकि इसमें एसेक्सुअल वे में भी होती है और सेक्सुअल में भी। तो जब एसेक्सुअल वे को हम देखते हैं तो बडिंग से हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह एक नॉर्मल सेल, इसके साथ बड प्रोड्यूस
हो जाता है। इस तरह मज़ीद बर्ड्स बनते जाएंगे और इस जैसे ही एक बर्ड टूट के गिरेगा, ये इंडिविजुअल एक सेल है। इस तरह से इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, जैसा कि आप इमेज में अभी देख सकते हैं। सेकेंडली, रिप्रोडक्शन बाय बेसिडियोस्पोर्स या एस्कोस्पोर्स। उसके बाद क्लास हमें बताया गया है सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक यीस्ट की स्ट्रेन का साइंटिफिक नेम है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया। आपने इसको इसी तरह ही याद रखना है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि साइंटिफिक नेम को हमेशा बाइनोमियल 2 नेम से बुलाया जाता है एंड फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी कैपिटल। अब इसका एक्चुअली फ़ायदा क्या है, हमें ये डिटेल्स बताई गई हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपने इसकी डिटेल्स बतानी है कि सैकेरोमाइसिस इज़ वेरी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट यीस्ट और इसका काम क्या है, फर्मेंटेशन। किसकी फर्मेंटेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर आप इसके नेम से देखें देन यहाँ पे आप देख सकते हैं सैकेरो, और सैकरो हमेशा निकला है सैकरीन से, दैट मीन्स शुगर। तो सैकरोमाइसिस सेरेविसिया हमेशा ग्लूकोज से एथेनॉल टू कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ऑलराइट जी, तो हमारे पास अभी जो फोर्थ कैटेगरी है, जो फोर्थ ग्रुप है, वो है जी डिटेरोमाइकोटा, जिसको हम डिटेरोमाइसीड्स कहते हैं और इनको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इनको हम इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए कहते हैं बिकॉज इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। फंजाई विच लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए। अब जितने भी फंजाई इस कैटेगरी में आते हैं उनकी आगे से जो डिवीजन है वो हम डीएनए बेसिस पे, उनकी जेनेटिक बेसिस पे, उनका डीएनए मटेरियल देख के उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं। वी हैव एक्चुअली मल्टीपल एग्जांपल्स 1 2 3 4 5। लेट्स रिपीट विद मी। फर्स्ट वन इज पेनिसिलियम, देन एस्परगिलस, देन अल्टरनेरिया, देन फिसेरियम एंड हेलमिंथोस्पोरियम। इसके बाद क्लास आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है जिसको आपको ज़रूर याद रखना है, दैट इज़ पैरासेक्सुअलिटी। पैरासेक्सुअलिटी एक ऐसा यूनिक फीचर है जो डिटेरोमाइसीड्स यानी इम्परफेक्ट फंजाई में एग्जिस्ट करता है कि बेशक इम्परफेक्ट फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, बट नेचर हैज़ गिवन इवन अ यूनिक पर्सपेक्टिव जिसको हम पैरासेक्सुअलिटी को कहते हैं। एंड व्हाट एक्चुअली हैपन्स हियर, सेम हाइफी यानी कि एक ही फंजाई के सेम हाइफी में उसके डिफरेंट न्यूक्लियाई आपस में अपना न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज करके, क्रोमोसोम्स अपना एक्सचेंज करके एक ही हाइफी में रहते हैं। हम जैसे जान चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा ऑपोजिट टू डिफरेंट स्ट्रेन्स की मीटिंग से होता है, बट यहाँ पे एक हाइफी में 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई अपना मटेरियल एक्सचेंज करते हैं और एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक पोर्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ 2 न्यूक्लियाई एक्सचेंज विद इन 1 हाइफी। इस कंडीशन को हम पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं और ये कॉमन फीचर है, यूनिक फीचर है डिटेरोमाइकोटा का। लास्ट पे हमें एग्जांपल दी गई है, डिटेल्स बताई गई हैं। पेनिसिलियम, आप इसके नाम से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, जिससे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनती है। तो पेनिसिलिनियम जो है ये सेप्रोफाइटिक स्पीशीज़ हैं। सेप्रोट्रॉफिक आपको पता है दे लिव ऑन डिकेइंग मैटर। तो ये जी अपना फूड हासिल करता है डिकेइंग फ्रूट एंड ब्रेड से। इसके हाइफी सेप्टेट हैं और एसेक्सुअली जो इसकी प्रोडक्शन है वो कोनिडिया से होती है। हम इनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब कोनिडियोफोर्स के बारे में हम फिर से एक दफ़ा रिवाइज करने जा रहे हैं कि ये हाइफी की स्पेशलाइज्ड हाइफी टिप्स हैं लाइक दिस, जिसके ऊपर कोनिडिया इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स मौजूद होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और पेनिसिलियम की स्पेशल अपीयरेंस है, इसके ब्रश लाइक कोनिडिया होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन व्हेनेवर यू जस्ट गोइंग टू राइट अबाउट पेनिसिलिन।
उसके साथ आपको बताया गया है कि जी पेनिसिलियम के जो कोनिडिया हैं ये स्पेसिफिक कलर देते हैं माइसीलियल कॉलोनी को। ऐसी कॉलोनी जो माइसीलियम की फॉर्म में ग्रो करती है हम उसको माइसीलियल कॉलोनी कहते हैं। और डिफरेंट तरह के जो कनेडियोफोर्स बनते हैं वो इन कॉलोनीज़ को डिफरेंट कलर्स इम्पार्ट करते हैं। सो क्लास दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने दो क्लासेस को पढ़ा, ड्यूटेरोमाइकोटा एंड एस्कोमाइकोटा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है बेसिडियोमाइकोटा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। व्हेन एवर यू नीड टू आस्क आई एम हियर टू आंसर यू। सो थैंक यू सो मच, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।